एवी ब्लॉक क्या होता है? कंजेनाइटल एवी ब्लॉक का मतलब है कि जन्म से यदि किसी व्यक्ति का हृदय की धड़कन का वायरिंग एक तरह से अगर कट जाए तो उसको कंजेनाइटल एवी ब्लॉक बोलते हैं, यानी एट्रोवेंट्रिकुलर कंडक्शन ब्लॉक हो गया। ये एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, काफ़ी लोगों को होती है जन्म से। अगर होती है तो क्या करना चाहिए, क्या इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। कंजेनाइटल एवी ब्लॉक का बेसिकली मतलब ये है कि एट्रिया यानी हार्ट के अपर चेंबर से वेंट्रिकल यानी हार्ट के लोअर चेंबर के बीच में जो करंट कंडक्शन सिस्टम है, यदि वो फेल हो जाए या एट्रिया से वेंट्रिकल से करंट ना पहुँच पाए तो उसको एवी ब्लॉक बोलते हैं। यदि ये जन्म से हो रहा है या माँ के पेट में अगर हो रहा है तो उसको कंजेनाइटल एवी ब्लॉक बोलते हैं। ज़्यादातर ये एवी ब्लॉक उम्र दराज पेशेंट्स में होने वाली बीमारी है। ज़्यादातर ये 70-80 साल के बाद कंडक्शन सिस्टम के एज रिलेटेड ख़राब हो जाने की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी किसी केस में ये जन्म से भी हो सकता है। हालांकि ये अनकॉमन है लेकिन पॉसिबल है। यदि ऐसा होता है तो उसे ट्रीट करना आवश्यक है। ज़्यादातर इस तरह के केस में माँ के पेट में कोई एंटीबॉडी एक्टिवेटेड हो, खासकर सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस का, या हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ हो, कोई बीमारी हो वाल्व वगैरह की, या कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो, तो ऐसा हो सकता है। इसके टाइप्स कोई क्लियर डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो अडल्ट में एवी ब्लॉक्स के ग्रेडेशंस होते हैं वैसे आप इसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक यानी एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच में कंडक्शन स्लो होता है, बंद नहीं होता, तो पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में कंडक्शन स्लो भी होता है और बीच बीच में बीट्स ड्रॉप होने लगती है, यानी बीच बीच में कंडक्शन कट हो जाता है। पूरी तरह से कट नहीं होता लेकिन स्लो होने के अलावा कट भी होता है। और टाइप 3 में कंडक्शन पूरी तरह से कट हो जाता है, इसको कंप्लीट एवी ब्लॉक बोलते हैं। कंप्लीट एवी ब्लॉक सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जहाँ एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। वहाँ वेंट्रिकल खाली अपनी गति से धड़कता है। एट्रिया यानी अपर चेंबर जो कि हार्ट का रिदम ड्राइविंग चेंबर होता है, जहाँ से नॉर्मली सारा करंट आता है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और ज़्यादातर इस तरह के केसेस में बच्चों का हार्ट फेल होने का चांस ज़्यादा होता है। इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी हृदय गति ज़्यादातर बहुत कम मिलती है। इस तरह के पेशेंट्स में यदि हृदय गति कम है, मामूली बच्चों में हृदय गति 100 से 150 के बीच में रहती है। यदि 50, 60, 70 के आसपास गति मिल रही है बिना किसी कारण के, तो उसमें कंजेनाइटल एवी ब्लॉक को देखना चाहिए। ईसीजी जो आप बच्चे का करते हैं उसमें आपको डायग्नोसिस मिल जाएगी, या इकोकार्डियोग्राफी करते हैं उसमें आपको डायग्नोसिस मिल जाएगी। बच्चों का ईसीजी या इको जब भी ये किया जाता है तो उसमें ज़्यादातर पिकअप हो जाता है कि कंडक्शन ब्लॉकेज है या नहीं, और अगर है तो फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ज़्यादातर देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं है। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है तो वो अपने आप मैनेज होता रहता है। ज़्यादातर पेशेंट में कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेसमेकर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि कंडक्शन थोड़ा स्लो ही होता है, बंद नहीं होता। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में कंडक्शन बीच बीच में फेल होता है। इसमें जो टाइप 2 एवी ब्लॉक होता है उसमें कई बार पेशेंट को पेसमेकर लगता है। टाइप 1 एवी ब्लॉक में पेसमेकर यूजली नहीं लगता है। टाइप 1 एवी ब्लॉक में आप कुछ टाइम तक काम चला सकते हो, कंडक्शन बिगड़े या कंडीशन बिगड़े या आगे जाके पेशेंट को सिम्टम्स हो, बेहोशी वगैरह हो, तो पेशेंट को पेसमेकर लगा सकता है। टाइप 3 एवी ब्लॉक में यदि कंडक्शन सिस्टम स्लो है और पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो रहे हैं तो पेसमेकर लगाना पड़ता है। बच्चों में लगाए जाने वाले पेसमेकर में इंपॉर्टेंट इशू सबसे ये होता है कि बच्चों का पेसमेकर लगाने के लिए जगह बहुत कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर अडल्ट में तो हम शोल्डर की मसल्स पे पेसमेकर लगा देते हैं। बच्चों की साइज़ हार्ट की बहुत छोटी होती है, बॉडी की साइज़ छोटी होती है, तो उसके लिए अलग से पीडियाट्रिक पेसमेकर्स आते हैं जो कि थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगाने के लिए स्पेस बहुत कम होता है। और बड़ों के लिए जो कि बड़ी छोटी सर्जरी है, छोटा सा चीरा लगा के कर दिया जाता है, बच्चों के लिए सर्जरी बड़ी हो जाती है। तो इस तरह के बच्चों में अक्सर ये जो पेसमेकर्स है उनको कई बार पेट की कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में रख के उसके इलेक्ट्रोड्स को हार्ट में ट्रेन कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें की जाती है ताकि बच्चे जब तक बड़ा नहीं हो जाए तब तक उसका पेसमेकर वहीं पर रखा जाता है, और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर इसको अडल्ट जैसा रेगुलर पेसमेकर दिया जा सकता है। या बच्चों में आप लीड लेस पेसमेकर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई लीड नहीं होता और डायरेक्टली वो हार्ट में 8-10 साल तक करंट देता रहता है। फिर बच्चे का हार्ट का साइज जब बड़ा हो जाए तो आप उस पर रेगुलर पेसमेकर लगा सकते हैं या दूसरा लीडलेस पेसमेकर लगा सकते हैं। तो बेसिकली यदि बच्चों का हृदय गति बहुत ज़्यादा कम है और खासकर अगर उसको बहुत ज़्यादा बेहोशी की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है, हृदय गति बढ़ नहीं रही है, बहुत बार सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वैसे में आपको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। गति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा दवाएँ नहीं आती है। जब गति ज़्यादा दिक्कत करने लगती है तो पेसमेकर की ही आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर इसमें मेडिकल थेरेपी का बहुत रोल नहीं है, वेट एंड वॉच किया जाता है। बच्चे को यदि कोई सिम्टम्स नहीं है तो बगैर पेसमेकर काम चलाते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स है तो पेसमेकर लगाना पड़ता है। लगाना टेक्निकली काफ़ी चैलेंजिंग है, इसलिए सिर्फ सिलेक्टेड कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं, वही मैनेज करते हैं। टफ होता है लेकिन किया जा सकता है, और इसके अलावा इसमें कोई खास सोल्यूशन नहीं है। ज़्यादातर कंप्लीट एवी ब्लॉक वाले पेशेंट्स को यदि सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बच्चे की हार्ट फेलियर हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए सही समय पर ट्रीटमेंट करना आवश्यक है।
ट्रीटमेंट होने के बाद ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं आती। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर 10 से 15 साल में पेसमेकर की बैटरी चेंज करनी पड़ती है, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है। तो बच्चे को बार बार पेसमेकर बदलना पड़ता है। हर बार जब आप पेसमेकर बदलते हैं तो चीरा लगाना पड़ता है, तो वो अपने आप में टेक्निकली चैलेंजिंग होता है। ज़्यादातर इस तरह के बच्चों को ज़िंदगी भर दिक्कत नहीं आती, लगभग नॉर्मल जैसी लाइफ इस तरह के बच्चे जी सकते हैं, बशर्ते पेसमेकर सही टाइम पे लग जाए और पेसमेकर की बैटरी बदलते रहे, या बशर्ते बच्चे को कोई और प्रॉब्लम नहीं हो। मान लीजिए इसके साथ में कोई हार्ट का वाल्व का प्रॉब्लम भी है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कंडक्शन ब्लॉक हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर सिर्फ कंडक्शन ब्लॉक है तो उतना दिक्कत नहीं आती है। ये प्रॉब्लम यूजली जेनेटिक नहीं है और बच्चों को ट्रांसमिट हो जाए इसके चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, 5-7% चांस हो सकता है। इसलिए अगर उस तरह का पेरेंट कोई बच्चा जन्म देता है, उस तरह की माँ या पिता के बच्चे इस तरह के होते हैं, तो उनका भी जांच कर लेना आवश्यक है, पर होने का चांस उतना ज़्यादा नहीं है। हर बच्चे को होगा इसके चांस उतने ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।